मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वस। मिथुन राशि, फरवरी का महीना सन 2024। मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध हैं, द्विस्वभाव राशि है। अगर मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान है, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान है। अग्रसर होना, तेजी से कार्य करना, आलस्य को परित्याग करना, जो काम करना है टाइम पर करना, और दिल के सच्चे होना, वाणी के चाय कठोर होना, ये सब आपके प्राकृतिक गुण हैं। मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना कैसा जाएगा, आइए देखते हैं। ग्रहों के प्रभाव, गोचरीय प्रभाव क्या है और कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बुध आदित्य योग अष्टम भाव में पड़ रहा है। ये कितना सही है ये देखेंगे। उधर शनि भाग्य स्थान में मूल त्रिकोण राशि में है, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु 11वें भाव में है, ये हमें क्या सूचना देंगे। मंगल शुक्र सप्तम भाव में, इस योग से क्या जाना जाएगा। और राहु केतु क्रमशः दशम और चतुर्थ भाव में। ये ग्रहों की मैंने स्थिति बताई। अब अगर हमें फलित करना हो तो सीखिए। मैं इस वक्त ज्योतिष सिखा भी रहा हूं और भविष्यफल कैसे करते हैं बता भी रहा हूं। मैं चाहता हूं ज्योतिष को आप लॉजिकली सीखें। यह अंधविश्वास नहीं है, यह जानने की प्रक्रिया है। तभी तो वकालत करने के बाद भी मैं इस फील्ड में हूं। मुझे इसमें बड़े लॉजिक नजर आते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने को जानने की प्रक्रिया नजर आती है। मैं कौन हूं, पिछले जन्मों में कौन था, मेरे कौन से कर्म थे, कैसे पता चले। अच्छा, किससे पूछोगे? ना डॉक्टर बताएगा, ना साइंटिस्ट बताएगा, ना समाज सुधारक बताएगा, ना वो तर्कशास्त्री जो बेकार की बकवास करते हैं टीवी पे, ना वो बताएंगे। ये तो तुम ही जान सकते हो ना, और यही तो विधा है। चलो देख लेते हैं इस महीने का राशिफल क्या है। देखो लग्नेश बुध कहाँ है, तो बुध को हमने देखा अष्टम भाव में। वो तो शोध का कार्य है ना, रिसर्च का कार्य है। यानी द लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट इज इन द 8th हाउस। तो 8वें घर का मतलब ये हुआ रिसर्च के कार्य हो गए। 8वां घर, अचानक विपत्ति, कोई संकट भी आ सकता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा, शनि की राशि में है, हो सकता है कहीं विदेश यात्रा करने का ही मूड बन जाए, कहीं घूमने फिरने का ही। तो ये सारे योग हमें एक दृष्टि में पता चल गए। ये सब मोटी मोटी बातें हैं अभी। चूंकि अष्टम भाव जो है ये मोक्ष त्रिकोण का भी भाव है ना, चौथा, 8वां, 12वां। तो चतुर्थ भाव में चंद्र केतु है, अष्टम भाव में सूर्य बुध है। तो ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, इस तरफ भी बुद्धि जा सकती है। तो बुध आदित्य योग से तो हमने ये देखा। अच्छा, वो क्या बुध आदित्य योग काम कर रहा है पूरा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि त्रिक भाव में आ गया। ये 6, 8, 12 त्रिक भाव होते हैं ना। तो जो बुध आदित्य योग की बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए, वो खंडित हो रहा है क्योंकि वो पड़ अष्टम भाव में रहा है। हाँ, अपने को जानने के लिए, रिसर्च के लिए ये अच्छा है। चलिए आगे और देखते हैं कौन से योग हैं। शनि भाग्य स्थान में, तो अच्छी बात हो गई। लेकिन शनि अष्टम के भी तो स्वामी हैं, तो 50% कष्ट भी तो है, त्रिक भाव भी तो है। और भाग्य स्थान में पराशर ऋषि कहते हैं कि त्रिक भाव में चाहे उसकी एक राशि हो, लेकिन अगर एक राशि मूल त्रिकोण में आ गई और वो भी 9th हाउस में, जो कि उच्च त्रिकोण है, तो शनि शुभ हो गए। अशुभ तो हैं, लेकिन अशुभता से शुभता भारी है, तो ये शनि शुभ हो गए। यानी शनि के दृष्टिकोण से लोहे का काम है, इलेक्ट्रॉनिक का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, रुपया लगाने की बातें हैं, तो आपको फायदा होगा। अब शनि की दृष्टि देखिए तीसरी कहां है, 11वें भाव पे, इनकम वाले भाव पे, जहां गुरु बैठे हैं। अब शनि जब वहां नीच की दृष्टि से देखेंगे तो आय के क्षेत्र में थोड़ा सा रुक के पैसा आएगा, रुकावट आएगी। इसका अर्थ यह है कि बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टी में रुपया लगाना होगा और ध्यान देना होगा। एक योग मंगल शुक्र का भी बना हुआ है 7th हाउस में। देखिए मंगल 11वें और 6ठे भाव के स्वामी है। मंगल शुभ नहीं है। हैविंग द लॉर्डशिप 6th हाउस एंड 11th हाउस, प्लेस्ड इन द 7th हाउस।
पति या पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। अच्छा, धनु राशि में है और 7वें स्थान में, तो हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के नाभि के नीचे जनन इंद्रिय संबंधी क्षेत्रों में कोई इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन ना हो। शुक्र साथ में है, यूरिन ट्रबल ना हो। कितना आसान है समझना, आप इसको गौर करें। तो इस इन्फेक्शन से कैसे बचें ये ध्यान देना है। पहले तो ना हो इस पे ध्यान देना है। अच्छा, और देखें 11वां भाव आय का है, इनकम का स्वामी 7th हाउस में। पति या पत्नी को कोई पुराना रुका हुआ धन प्राप्त होने के भी योग हो सकते हैं। शुक्र कैसे रहेंगे? शुक्र तो पंचम भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है, तो शुक्र यहां पर पंचम का फल करेंगे। और जब वो 7th हाउस में आ जाएंगे मंगल के साथ, यानी पंचम भाव और आय भाव दोनों इकट्ठे होके 7th हाउस में, इसका मतलब बुद्धि बल से धन कमाने का योग दिखाई देता है। तो ये एक लाभ का योग बन गया आपका। तो आपने देखा कैसे। और राहु केतु का है, राहु 10वें भाव में, केतु 4th हाउस में चंद्रमा के साथ है। राजनीति में विचार करना होगा। राहु केतु कहते हैं थोड़ा पिछले कर्मों को भी देखो। राहु केतु वक्री चलते हैं ना, आगे का कर्म नहीं देते, बैकफुट के पिछले जो कर्म तुमने किए हैं पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी, उनके फल दे देते हैं। राहु बैठा गुरु के घर में और केतु बैठा बुध के घर में, तो शुक्र के फल देंगे केतु और राहु जो है वो गुरु के फल देंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आइए देखिए कुछ चेंज भी हो रहा है। तो हमने देखा 1 फरवरी को बुध मकर राशि में आ रहे हैं। बुध जो कि आपके लग्नेश और चतुर्देश है, ये 8वें भाव में जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान देंगे मिथुन राशि वाले लोग। जब तक बुध अष्टम में रहेंगे स्वास्थ्य का ध्यान दें, जोड़ों में दर्द ना हो, जकड़न इत्यादि ना हो, नसों के रोग ना हो, इसका ध्यान दीजिए। सांस लेने में दिक्कत ना हो, यह भी ध्यान देना है। चेस्ट में इन्फेक्शन ना हो। अब खांसी ज्यादा होगी तो यहां इन्फेक्शन होगा, सो बी केयरफुल। 5 फरवरी को मंगल जो है वो कुंभ राशि मकर राशि में आ रहे हैं। अब मंगल जो है ये चमत्कार कर सकते हैं। मंगल जब मकर राशि में आएंगे तो एक विपरीत राजयोग में से एक योग बनेगा, उसे कहते हैं हर्ष योग। ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, आनंदित होकर यह समय गुजरेगा विपरीत राजयोग के कारण। 9 फरवरी को माघ मास की अमावस्या, अमावस्या को कुछ ना कुछ दान करें ब्राह्मणों को, पितरों के निमित्त। अपने पितरों से आशीर्वाद लेने के लिए ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, आशीर्वाद मिलता है। 11 फरवरी को शुक्र मकर राशि में। अब शुक्र आपके पंचमेश होकर के व्ययेश होकर जब मकर राशि में आएंगे तो कुछ रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा होगा, लेकिन बच्चों के स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है, या बच्चे कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाहें तो उसका योग बन सकता है। ये 2 चीजें, या विदेश यात्रा का टूर का कोई योग बन सकता है, घर से भी दूर जा सकते हैं, ये योग दिखाई देते हैं। सूर्य कुंभ राशि में 13 फरवरी को, सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश। अब देखिए सूर्य 3rd हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं, यहां पराक्रम के, छोटे भाई बहनों के भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो छोटे भाई बहनों के भाग्य के दृष्टिकोण से भी ये शुभ हो जाएगा। हो सकता है कोई धार्मिक या कोई आध्यात्मिक कार्य, कोई यज्ञ इत्यादि हो, कोई तीर्थ स्थान में घूमना हो, किसी बहुमूल तीर्थ स्थान के दर्शन करने हो, ये योग बन सकता है। और आगे बसंत पंचमी है 14 फरवरी की। बसंत पंचमी आपके लिए शुभ हो। बसंत पंचमी को कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को वस्त्र देने चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, गंगा जी में स्नान करना चाहिए। आगे 19 फरवरी को बुध का फिर एक राशि परिवर्तन योग कुंभ राशि में, ये अच्छा है। अब बुध लग्नेश होकर पहले अष्टम भाव में थे, अब भाग्य स्थान में आ गए, तो इस दिन से स्वास्थ्य भी इंक्रीज होना ठीक हो जाएगा। 19 तारीख के बाद हेल्थ ठीक हो जाएगी। ये इस बात का हमें योग दिखाई देता है, ये लाभदायक योग हो गया। फिर एक गुरु पुष्य योग आता है 22 तारीख को। कोई भी शुभ काम, बच्चों का एडमिशन हो, पढ़ाई हो, जप करना हो, कोई ना कोई यज्ञ करना हो, तो ये गुरु पुष्य का योग बहुत अच्छा है। देखिए विवाह के दृष्टिकोण से पुष्य योग को नहीं माना गया, वरना हर शुभ कार्यों के लिए ये शुभ होता है।
आगे देखते हैं, माघ मास की पूर्णिमा 24 तारीख को आती है। रविदास, संत रविदास जयंती। रविदास जी को प्रणाम करते हुए पूर्णिमा को गंगा स्नान करें, कुछ ना कुछ जपदान करें, यह विशेष शुभ है। और 28 फरवरी को गणेश चतुर्थी व्रत, गणपति की आराधना शुभ रहती है। मिथुन राशि वालों के लिए तुला राशि और कुंभ राशि के लोग बहुत लाभदायक मित्र होते हैं। हाँ, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, इनसे थोड़ा सावधान। कर्क राशि, इनसे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कर्क रहती है, थोड़ी सी ठीक नहीं रहती, विचारों में मतभेद रहता है, तो इसमें सावधानी बरतें। पन्ना रत्न अगर आप पहनेंगे 6.25 रत्ती का रिंग फिंगर में या छोटी उंगली में, वो आपके लिए शुभ है। ओपल रत्न या डायमंड रत्न पहन सकते हैं। ओपल 10 साढ़े 10 कैरेट का पहने और डायमंड पहने आप कम से कम 1 कैरेट का मिडिल फिंगर में पहन लें, बहुत शुभ रहेगा। और अगर ओपल पहने तो इंडेक्स फिंगर में पहने, यह आपके लिए ठीक है। नीलम ना पहने तो श्रेष्ठ रहेगा। देवी माँ की आराधना बहुत अच्छी रहेगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ, देव्या, कचम, अर्गला और कीलकम आपके लिए बहुत शुभ है। भगवान शिव की आराधना बहुत अच्छी है। और सवेरे विष्णु मुहूर्त में विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुनना आपके लिए बहुत अच्छी है। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचिंग कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राशि बहुत अद्भुत है और लाभदायक रहेगी। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.